हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करता हूँ, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे साथियों, हम पढ़ रहे हैं अपने पशु परिचर के बारे में। तो पशु परिचर के अपन कुछ क्वेश्चन है, 20-25 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अब 25% हम सुबह पढ़ते हैं और 25% शाम को पढ़ते हैं। 50% तो आप पढ़ सकते हो, 50% मैं आपको करवाता हूँ। ये क्वेश्चन रट लेना, आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे प्रश्न छपेंगे मेरे दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, अगर कोई साथी BSTC PTT और पशु परिचर की तैयारी कर रहा है तो अभी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर ये आपको दिए गए हैं, 9057-100-1547। इन पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पे आपको क्लास की नोटिफिकेशन, क्लास की PDF वगैरह वगैरह मिलती रहेगी मेरे साथियों। क्लास अब वो जीके की भी हम लगाएंगे 20-25 दिनों के बाद। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों? तो जल्दी से फटाफट से सभी साथी सेशन को शेयर कर देना। हाँ, लाइव आ जाओ सभी फटाफट से। हाँ जी, बिल्कुल। पहला क्वेश्चन हमारा कि पर्व निक्रांति किससे संबंधित है? तो पर्व निक्रांति है मेरे साथियों भिंडी से, उर्वरक से, बैंगन से या खदान से, किससे संबंधित है? पर्व निक्रांति किससे संबंधित है? सभी साथी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो मेरे साथियों, पर्व निक्रांति है वो अपने भिंडी उत्पादन से संबंधित होगी। किसे? भिंडी से। यानी 2 नंबर ऑप्शन जो साथी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर हमारा प्रश्न है कि कौन सी क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन रजत क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति या नीली क्रांति। कौन सी क्रांति है जो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है? तो आप सभी साथी जानते हैं कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित अपनी एक ही क्रांति है जिसका नाम है नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और अगर आपसे पूछा जाए क्या कि लाल क्रांति किससे संबंधित है मेरे साथियों, लाल क्रांति किससे संबंधित है आपको पूछा जाए तो आपका आंसर होगा सर जी लाल क्रांति तो अपने मांस और टमाटर से होगी। हाँ जी बिल्कुल, लाल क्रांति किससे होगी? मांस और टमाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर हमारा प्रश्न है कि हाल ही में पशुपालन विभाग ने ब्लॉक लेवल पर कितने ब्लॉक पशु चिकित्सालय कार्यालय खोले हैं? हाल ही में पशुपालन विभाग ने ब्लॉक लेवल पर कितने ब्लॉक पशु चिकित्सालय कार्यालय खोले? ऑप्शन 543, 352, 245 या 453। तो कितने खोले गए हैं ब्लॉक पशु चिकित्सालय? हाल ही में पूछा है यहाँ पे, ये देखिए क्या पूछा है, हाल ही में। तो हाल ही में मेरे साथियों, हाल ही में पशुपालन विभाग में ब्लॉक लेवल पर कितने ब्लॉक पशु चिकित्सा कार्यालय खोले गए हैं? तो ये अपने खोले गए हैं सर जी अपने 352। हाँ जी बिल्कुल, 2 नंबर ऑप्शन जो साथी दे रहे हैं ना उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 4 नंबर कि बकरी विकास व चारा उत्पादन केंद्र है जो कहाँ पे स्थित है? क्या है? बकरी विकास व चारा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन कहता हूँ कोटा, अबू रोड सिरोही, गोगुंदा उदयपुर, रामसर अजमेर। तो बकरी विकास व चारा उत्पादन केंद्र है ये कहाँ पे स्थित है मेरे साथियों? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ये अपने रामसर अजमेर के अंदर है। यानी 4 नंबर ऑप्शन जो साथी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बकरी विकास व चारा उत्पादन केंद्र है वो रामसर अजमेर में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गाय भैंस का कृत्रिम गर्भाधान केंद्र कहाँ पे है? तो गाय भैंस का तो है बस्सी जयपुर के अंदर और मंडोर है जोधपुर के अंदर है। भेड़ प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो याद रखना भेड़ प्रजनन केंद्र आपका फतेह राज्य में भेड़ प्रजनन केंद्र वो आपका फतेहपुर सीकर के अंदर है। एक चित्तौड़ व जयपुर में भी है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर हमारा प्रश्न है मेरे साथियों कि एजुकेशन जो शब्द लिया गया है वो किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन अंग्रेजी, हिंदी, अरबी या लैटिन। तो एजुकेशन शब्द है मेरे साथियों वो अपनी लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से? तो सर जी लैटिन भाषा से लिया गया है और यह 2 शब्दों से बना है। पहला तो शिक्षण कार्य है और दूसरा है शिक्षित करना, यानी एजुकेरियम और एजुकेर, यानी शिक्षण और शिक्षित करना। इन 2 शब्दों से एजुकेशन है जो शब्द लिया गया है मेरे साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 6 नंबर है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कितने स्तर है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कितने स्तर है मेरे साथियों? ऑप्शन 2, 1, 4 या 3। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अपने 3 स्तर है। कितने स्तर है? 3 स्तर होंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के। 6 नंबर क्वेश्चन का जो साथी यहाँ पे D नंबर ऑप्शन दे रहे हैं यानी 4 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या कल्याण सिंह। तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत है वो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी मेरे साथियों। 73वें और 74वां संविधान संशोधन, कौन सा? 73वां
और 74वां संविधान संशोधन 1995 में किया गया। कब किया गया? 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1995 में किया गया, जिसमें पंचायत राज व्यवस्था को और मजबूत किया गया। ठीक है, ये याद रखना। अगला प्रश्न, पशुओं की कुल रजिस्टर्ड भारतीय नस्ल कितनी है? पशुओं की जो कुल सभी रजिस्टर्ड भारतीय नस्लें हैं ना, वो कितनी है? ऑप्शन 180, 212, 234 या 200। तो पशुओं की कुल रजिस्टर्ड भारतीय नस्लें हैं वो मेरे साथियों 212 होगी। कितनी होगी? 212। हाँ सर जी, बिल्कुल 212 आपका राइट आंसर होगा। हाँ जी बिल्कुल, फटाफट से जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, रेशमी, अंजू, सभी को गुड इवनिंग एक साथ, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंटों को, सभी आप मेरे लाडली हो। 9 नंबर हमारा प्रश्न है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई सर जी अपने 1965-66 के अंदर। कब हुई? 1965-66 के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हाँ कविता जी, रेशमी, अंजू, गोगाराम, सभी साथियों को एक साथ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे नेक्स्ट 10 नंबर है कि लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित सिद्धांत है कौन सा? लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित सिद्धांत कौन सा है? तो लर्निंग बाय डूइंग पर आपका सिद्धांत है वो होगा विधि प्रदर्शन। कौन सा होगा? विधि प्रदर्शन। लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित सिद्धांत पूछा जाए आपसे तो आपका आंसर होगा विधि प्रदर्शन है वो लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित सिद्धांत है। किसी नई तकनीक को पुरानी तकनीक से बेहतर हेतु तुलना करके सीखना फल प्रदर्शन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है मेरे साथियों कि निम्न में से कौन से पंजिका पशु चिकित्सालय में संधारित होती है? निम्न में से कौन सी पंजिका पशु चिकित्सालय में संधारित होती है? ऑप्शन उपस्थित पंजिका, पत्र जावक पंजिका, उपरोक्त सभी या पत्र आवक पंजिका। तो इनमें से पंजिका पशु चिकित्सालय में संधारित होती है, कौन सी होती है? संधारित होती है। आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी उपस्थित पंजिका होगी, जावक पंजिका होगी, पत्र आवक पंजिका होगी। 11 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल होगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न, वह स्थान जहाँ गोवंश के अतिरिक्त अन्य पशु रखे जाते हैं उसे कहते हैं। उस स्थान को हम क्या नाम देंगे जिसमें गोवंश के अतिरिक्त अन्य पशुओं को भी रखेंगे मेरे साथियों? ऑप्शन समूह है, पिंजरापोल, हाथीपोल या हर्ड। तो वह स्थान जहाँ गोवंश के अतिरिक्त अन्य पशुओं को रखा जाता है उसे पिंजरापोल कहते हैं। अपन क्या कहते हैं सर जी? पिंजरापोल कहेंगे। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 13 नंबर है। आज प्रश्न मेरे साथियों शानदार मजेदार है, 10-12% तो क्रांति से संबंधित है आपके। गुलाबी क्रांति है वो किससे संबंध रखती है? ऑप्शन मांस, प्याज, झिंगूर, आलू, 1 व 2 दोनों। मांस, प्याज, आलू, 1 व 2 दोनों। गुलाबी क्रांति किससे संबंध है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है मेरे साथियों? तो गुलाबी क्रांति होगी अपनी 1 व दोनों, यह होगी गुलाबी क्रांति। झिंगूर व प्याज से संबंधित, झिंगूर व प्याज से संबंधित मेरे साथियों। इसको काटो आप, यहाँ पे लिखो आप है झिंगूर, क्या लिखो यहाँ पे आप है झिंगूर लिखो यहाँ पे। झिंगूर व प्याज से संबंधित होगी गुलाबी क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है मेरे साथियों कि हरित क्रांति के जनक जर्मन जो नॉर्मन बोरलॉग है, कौन है हरित क्रांति के जनक? हरित क्रांति के जनक अपने नॉर्मन बोरलॉग है। इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो कब मिला था? सन 1990, 1987, 1976 या 1970? तो हरित क्रांति के जनक मेरे साथियों नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार मिला, वो मिला था सर जी अपने 1970 के अंदर का मिला। 1970 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार मिला। वहीं डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, किसको? MS स्वामीनाथन को, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। याद रखना, आगे पूछा जा सकता है ये प्रश्न आपके। जिसकी प्रजनन क्षमता अच्छी हो उसको कहते हैं, आप प्रजनन क्षमता अच्छी हो उसको क्या बोलोगे मेरे साथियों? सकरब बुल्स, प्रदर्शन, स्टूड बुल्स या किताब? तो जिसकी प्रजनन क्षमता अच्छी हो उसको बोलेंगे सर अपने स्टूड बुल्स। स्टूड बुल्स यानी 3 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। हाँ जी बिल्कुल, जिसकी प्रजनन क्षमता अच्छी हो उसे स्टूड बुल्स कहेंगे।
अगला क्वेश्चन, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है मेरे साथियों तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे क्लास का नोटिफिकेशन PDF वगैरह मिलता रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है 16 नंबर यहाँ पे कि पशुपालन विभाग में निम्न में से प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। पशुपालन विभाग के अंदर पूछा है इसने। पशुपालन का जो विभाग होता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का विभाग होता है, उसमें प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन प्रमुख शासन सचिव, निदेशक, अतिरिक्त निदेशक या शासन सचिव। तो पशुपालन विभाग में प्रशासनिक प्रमुख शासन सचिव होता है। कौन होता है पशुपालन विभाग में प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, प्रमुख शासन सचिव होता है। यानी 1 नंबर ऑप्शन जो साथी यहाँ पे दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा कौन सा, 1 नंबर ऑप्शन। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे कि फड़किया रोग है वो किस ऋतु में फैलता है। कौन सा रोग फड़किया रोग, ऑप्शन ग्रीष्म, शरद, वर्षा या शीत। तो सर जी फड़किया रोग है वो फैलता है अपना वर्षा ऋतु में। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर आपका, फड़किया रोग है वो फैलता है अपना वर्षा ऋतु में। 3 नंबर ऑप्शन जो साथी यहाँ पे दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा सर जी फड़किया रोग तो अपना वर्षा ऋतु में फैलती है। इसका टीका है वो बच्चों में अप्रैल, मई व सितंबर, अक्टूबर में, वयस्कों में जुलाई में लगते हैं। ठीक है, याद रखना फड़किया रोग तो वर्षा ऋतु में फैलता है, ये मान लिया सर जी अपने। तो इसका टिक्का बच्चों में तो लगता है कब, अप्रैल, मई या सितंबर, अक्टूबर के अंदर, और वयस्क होते हैं उनमें लगते हैं जुलाई में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए मेरे साथियों कि भेड़ माता रोग कब फैलता है, कौन सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भेड़ माता रोग कब फैलता है, तो भेड़ माता रोग फैलता है आपका वर्षा में। ये आपका आंसर होगा, भेड़ माता रोग सर्दियों में फैलता है। भेड़ माता रोग का टीका कब लगता है, तो भेड़ माता रोग का टीका लगता है वो आपका जनवरी में लगता है। कब लगता है, भेड़ माता रोग का टीका जनवरी में लगता है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 18 नंबर है कि पंचायती राज व्यवस्था का पहला स्तर कौन सा। ऑप्शन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम सभा या जिला समिति। तो पंचायती राज व्यवस्था का पहला स्तर होगा अपना सर जी ग्राम पंचायत, यानी 1 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, ग्राम पंचायत होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेरे साथियों कौन सा कि दूसरा स्तर कौन सा होगा, कौन सा दूसरा स्तर कौन सा होगा तो पूछा जाए तो याद रखना दूसरा स्तर होगा अपना पंचायत समिति। कौन सा होगा, दूसरा स्तर तो होगा अपना पंचायत समिति। अगर तीसरा स्तर पूछा जाए, कौन सा तीसरा स्तर पूछा जाए मेरे साथियों तो आपका राइट आंसर होगा जिला समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न है मेरे साथियों आप सब दोस्तों के सामने कि निम्न में से कहाँ पर केंद्रीय अस्व प्रजनन केंद्र नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान देकर पढ़ा करो। निम्न में से कहाँ पर केंद्रीय अस्व प्रजनन केंद्र नहीं है। कि बच्चे क्या करते हैं मेरे साथियों पढ़ते हैं ना तो इतना पढ़ लेते हैं वो कि निम्न में से कहाँ पर केंद्रीय अस्व प्रजनन केंद्र है, इसको देखते हैं सिर्फ, इस नहीं को भूल जाते हैं कि प्रश्न ये होगा। अगर ये ऐसा करोगे तो आप प्रश्न है ना आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो निम्न में से कहाँ पर केंद्रीय अस्व प्रजनन केंद्र वो नहीं है, तो ये अपने सुमेरपुर पाली में केंद्रीय अस्व प्रजनन केंद्र नहीं है। कहाँ पे, सुमेरपुर पाली। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों, जो हड़बीड़, बीकानेर, बिलाड़ा, जोधपुर, सिवाना, बाड़मेर इसमें स्थित है। ठीक है, इस 20 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन को विश्व खाद्य पुरस्कार कब दिया गया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को विश्व खाद्य पुरस्कार कब दिया गया, अभी मैंने आपको पीछे करवाया ये क्वेश्चन। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया मेरे साथियों, कब दिया गया, तो सर जी 1989 के अंदर दिया गया। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को विश्व खाद्य पुरस्कार 1989 में दिया गया। 1970 के अंदर इन्होंने ऑपरेशन फ्लड नामक योजना की शुरुआत की थी। इन्होंने 1970 के अंदर किस योजना की शुरुआत की और कब की, तो 1970 के अंदर इन्होंने ऑपरेशन फ्लड योजना की शुरुआत की। मेरे साथियों याद रखना, ऑपरेशन फ्लड योजना की। तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों अपनी ये क्लास जो यहीं पे समाप्त करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक आपने नहीं जुड़े हैं, अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए मेरे साथियों। अपना टाइम है वो बेफालतू वेस्ट मत कीजिए और साथ में नोट्स बनाइए और PDF वो मैं आपको दे दूँगा, क्योंकि यार जो स्क्रीन है वो ठीक हो गई है। अभी मैं PDF बना रहा हूँ, आपको दे दूँगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।